बच्चों कल जो है मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि थे उनके जीवन परिचय के संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान की गई थी। आज उन्हीं के जीवन परिचय के आगे जो उनकी रचनाएं हैं उनके विषय में हम लोग समझेंगे। सर्वप्रथम जो साकेत महाकाव्य है उस महाकाव्य का थोड़ा सा अंश आपकी पुस्तक काव्यांजलि में कैकेयी का अनुताप शीर्षक देकर संकलित किया गया है। उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। कैकेयी का अनुताप, देखो ब्लैक बोर्ड में मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप। अनुताप का शाब्दिक अर्थ होता है प्रायश्चित या पश्चाताप। कोई कार्य बिगड़ जाए तो पश्चाताप कर ले और इसके बाद ये प्रायश्चित कहते हैं। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि राम काव्य, चूंकि ये जो आपका कैकेयी का अनुताप है ये रामचरित मानस महाकाव्य के जो प्रमुख पात्र हैं उन्हीं पर ये आधारित है और उसी से लेकर के ये आपने साकेत महाकाव्य की रचना की। तो राम काव्य परंपरा के उज्जवल मणिरत्न साकेत से प्रस्तुत पंक्तियां अवतरित की गई हैं, जिसमें पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी प्रदान की है। साथ ही भारत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को उजागर किया है। संसार प्रसिद्ध उक्ति पुत्र कुपुत्र भले ही लेकिन माता कुमाता न भवती, इसका जो है कैकेयी ने स्वयं खंडन किया है और स्वयं को कुमाता के रूप में स्वीकार किया है। उसके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है। स्पष्ट है मलिन एवं कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया। वह राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध करती हैं या आग्रह करती हैं या निवेदन करती हैं, ये इसमें दिया हुआ है। अब चूंकि कैकेयी वहां पर प्रायश्चित है, कैकेयी ने भगवान राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा वरदान भारत का राज्याभिषेक। ये 2 वरदान राजा दशरथ ने दे दिया, लेकिन वरदान जैसे ही राम वनगमन के लिए निकले तो हा राम कहते कहते वो स्वर्ग सिधार गए। अब तीनों माताएं विधवा हो गई। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे, उनको गुरुजी ने आदेश दिया, सुमंत्र गए, वो खेल रहे थे दोनों बालक, उनको बुला कर लाए। पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के पश्चात भरत जी ने कहा इस राज्य को मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं और मैं ये कैकेयी से कहा अपनी माँ से कि वरदान को मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए थे? जन्म होते ही तुमने मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? मेरी मृत्यु हो जाती। संसार में अपयश लेने के लिए मुझे पैदा किया है। तो ये सब विचार भरत जी ने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, राम को भैया को मनाकर यहाँ लाऊंगा और वो यहाँ राज्य करेंगे। मैं 14 वर्ष जंगल में व्यतीत करूंगा वनवासी के रूप में। तो भरत और वशिष्ठ जी, तीनों माताएं, सुमंत्र जी, अयोध्या का और शिष्टमंडल, ये सब राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए। वहां जब सब लोग पहुंच गए तो रात्रि का समय हो गया था। सब लोग बैठे हुए थे। वहां भगवान राम की सेवा करते हुए कोल भील, निषाद, ये सब मिलकर के एक झोपड़ी उनके लिए बना दिया, कुटिया जिसे गांव में उसको कुटिया कहते हैं। इस तरह से उसका निर्माण किया रहने के लिए, क्योंकि माँ सीता भी साथ थी।
तो सब सभा बैठी हुई थी, तो इसमें तभी से शुरू है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटिया, झोपड़ी। सब सभा एक कुटिया पड़ी हुई थी, उसी के सामने सब पूरी सभा जो है बैठी हुई थी। नीले वितान के तले दीप बहु जाते। रंग क्या है? नीला। वितान कहते हैं टेंट या तंबू। तो वहां पर टेंट तंबू की कोई बात नहीं थी, आसमान नीला होता है ना, और वहां दीपक जल रहे थे, जैसे हम लाइट यहाँ लगा देते हैं प्रकाश के लिए, तो दीपक का काम चंद्रमा और वहां असंख्य तारे आसमान से वो कर रहे थे। दीप बहु जागे टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो। ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे 33 करोड़ देवता इस परिणाम को जानने के लिए एकटक भाव से देख रहे हैं। परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कि आज भरत आए हैं। ऐसा न हो कि राम भरत के आग्रह को स्वीकार कर ले, इसके पश्चात वो अयोध्या लौट जाए, तो ये जो ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं होगी ना, भेंट नहीं होगी। और जो तमाम राक्षसों का आतंक है, जिनका भगवान राम के हाथों मोक्ष प्राप्त होना है, उनका संहार नहीं होगा। तो ये सब देवता लोग भयभीत। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, जंगल था, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। तो करौंदी कुंज, कुंज माने बाग बगीचे, तो उनसे जो हवा आ रही थी, वायु रह रहकर शीतल मंद सुगंध करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। अपनी सुगंध के द्वारा सभा में बैठे हुए सभी लोगों को वो प्रसन्न करती थी, महक या खुशबू प्रदान कर रही थी हवा। वो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी वो स्थान, जैसे चंद्रलोक होता है, वहाँ चंद्रलोक की तरह वो स्थान था जहाँ भगवान राम की सभा बैठी हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि, नीर माने जल, निधि माने भंडार, खजाना। तो जल का खजाना कौन है? समुद्र। समुद्र होता है गंभीर, न घटता है न बढ़ता है। इसलिए प्रभु श्री राम उस सभा में समुद्र की तरह गंभीर वाणी में कुछ उच्चारण किया उन्होंने। हे भरत भद्र, भद्र माने भाई को कहते हैं। हे भैया भरत, अब कहो अभिषेक अपना, अब आप अपना अभिप्राय कहिए। आपका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, या उद्देश्य क्या है? सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, जो सब देवी देवता देख रहे थे, सभा में बैठे हुए थे, जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो और स्वप्न बीच में ही खंडित हो जाए, ये स्थिति हुई। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? तो भरत कहते हैं हे आर्य, हे भैया, हे प्रभु, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? क्या भरत का अब भी कोई अभिप्राय या आशय शेष रह गया है? मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, अब तो मुझे राज्य मिल गया, उसमें कोई रोड़ा नहीं है, कोई कांटा नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तरु माने वृक्ष, अरण्य माने जंगल। आपको जंगल में निवास करना पड़ रहा है, अब मैं सुंदर राजमहल में रहूंगा, वहां राज्य करूंगा। और रह गया अभिषिक्त से तधात क्या मेरा, इसके अलावा कौन सा मेरा उद्देश्य शेष रह गया, आप ही बता दें। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, शरीर को इधर उधर गिरते पड़ते राजा दशरथ राम के वियोग में हे राम हा राम कहते हुए शोक विकल सब रोम हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बार बार राजा दशरथ जो है हा राम मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे। और इस प्रकार से तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
शरीर को प्राणों को त्याग दिया, क्या रहा अभिहित और तथापि भागा, मेरा अब कौन सा अभिप्राय रह गया, इससे ज्यादा का क्या मैं अभागा हो सकता हूँ। हाँ इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा, संसार में इसी आयस अपयस को लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है। अब कौन अभिषेक निज जननी की ही के हाथ हनन था मेरा, जिस माँ ने जननी जन्म देने वाली माँ, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उसी माँ के हाथों द्वारा मैं मारा गया। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वो किसका, अब कौन सा मेरा अभिप्राय और कौन सा किसका भाई, इस संसार में कोई नहीं है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संपूर्ण संसार ही नष्ट हो गया हो, घर भी बर्बाद हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, आज मैं स्वयं अपने मुंह को आपके सामने दिखाने में मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। प्रभु ने भाई हे आर्य बता दो तुम ही अभिषेक मेरा, हे भैया अब मेरा कौन सा अभिप्राय शेष है, आप स्वयं बता दें। प्रभु ने भाई को पकड़ हाथ पर खींचा, भैया राम ने भरत जैसे ही ये शब्दों को सुना, भरत के द्वारा कहे गए शब्दों को सुना, राम को बड़ा कष्ट हुआ। अब उन्होंने भरत को हाथ पकड़कर भरत को अपने हृदय से लगा और प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर खींचा, रोने लगे और इतना रोए कि उनके आंखों से इतने आंसू निकले कि भरत का शरीर गीला हो गया। इतना दुख उनको प्रकट हुआ। उसके आशय की था मिलेगी किसको, प्रभु राम कर रहे हैं, कह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसकी आज तक था किसी को नहीं मिली है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिस माँ ने भरत जैसे अच्छे पुत्र को, निर्मल पुत्र को जन्म दिया है, आज वो माँ भरत के हृदय को नहीं पहचान पाई, तो संसार में भरत के विशाल हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता, ये प्रभु राम ने कहा। और ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। भरत जी कहते हैं अगर सत्यता आपसे प्रकट हो गई है तो भैया घर वापस चलो। तो इसके बाद जो है बच्चों बाद यहीं तक, समय अनुमति नहीं दे रहा है। धन्यवाद, कल फिर आपसे मिलेंगे, इसी के आगे चर्चा होगी।